आखिरकार ये रिपोर्टर क्या काम करता है, रिपोर्टर किस तरीके से फील्ड में एक इमेज बिल्डिंग का काम करता है, किस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, किस तरीके से वो लोगों को शिक्षित और इंटरटेन भी करता है। नमस्कार, ये बात वर्ष 2006 की है। मैं उस समय गौतम बुद्ध नगर में दैनिक जागरण का ब्यूरो चीफ था। गौतम बुद्ध नगर के उस समय एसएसपी थे आर.के.एस. राठौर। मैं उनसे उनके कैंप कार्यालय में मिलने के लिए जाता हूं और जैसे ही मैं उनके कार्यालय में पहुंचता हूं, वो अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं एसपी सिटी सौमित्र यादव को, यादव जी आइए आइए, निगम साहब आए हुए। और जैसे ही सौमित्र यादव आते हैं, वो कहते हैं निगम साहब आप बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं थोड़ा सा इस बात से आश्चर्यचकित हो जाता हूं, क्योंकि मैं उस दौरान जो भी लिखता था वो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन और पॉलिटिशियंस के खिलाफ लिखता था। तो मुझे लगता है कि जो एसएसपी आर.के.एस. राठौर हैं, वो लगता है व्यंग कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूं। मैं उनसे तपाक से कहता हूं कि राठौर साहब, मैं तो हमेशा पुलिस के खिलाफ लिखता हूं, आप कैसे कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूं? उन्होंने कहा, निसंदेह निगम साहब, आप पुलिस के खिलाफ लिखते हैं, लेकिन जो भी आप लिखते हैं उससे हमें एक दिशा मिलती है और वास्तव में हम उसके अनुसार काम करते हैं। तो कहने का मतलब यह है, ये जो मैं वाकया मैंने आपको सुनाया, उसका उद्देश्य ये है कि अगर पत्रकार अपने पेशेवर जीवन में ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करता है तो उसे समाज, शासन, प्रशासन दोनों में बखूबी इज्जत बख्शी जाती है। मित्रों, आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूं वो है रिपोर्टर। ये मैंने जो भी वाकया आपको सुनाया, उसका उद्देश्य रिपोर्टर का चित्रण करना है। रिपोर्टर आज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मीडिया का जबरदस्त तरीके से विस्तार हो चुका है। आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो टीवी न्यूज चैनल्स, रेडियो, और यदि इंटरनेट मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया और इंटरनेट वेब मीडिया में अब बहुत ही उसका विस्तार हो चुका है। और वहां जो रिपोर्टर है, रिपोर्टर वास्तव में किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होता है। रिपोर्टर उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड एम्बेसडर होता है। जो भी रिपोर्टर लिखता है उसकी वजह से कई बार वो अखबार बिकता है, चैनल चलता है और वो वेब मीडिया का पोर्टल चलता है, सोशल मीडिया में भी उसका डंका बजता है। कहने का मतलब ये है कि जो रिपोर्टर है, रिपोर्टर का किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और उसको समझने के लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि आखिरकार ये रिपोर्टर क्या काम करता है, रिपोर्टर के फंक्शंस क्या हैं, और रिपोर्टर किस तरीके से फील्ड में एक इमेज बिल्डिंग का काम करता है, किस तरीके से जो समाज है, प्रशासन है, शासन है, उनके बीच में जो है एक सेतु का काम करता है, किस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, किस तरीके से वो लोगों को शिक्षित और इंटरटेन भी करता है। जी हाँ, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि रिपोर्टर बेसिकली, रिपोर्टर का काम क्या है। रिपोर्टिंग से बहुत स्पष्ट है कि रिपोर्टर फील्ड में जाता है और सूचनाओं को एकत्र करता है, और उन सूचनाओं को एकत्र करने के लिए उसे अच्छे जो है सोर्सेस की आवश्यकता पड़ती है, स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। उन सोर्सेस से संपर्क स्थापित करता है और सूचनाएं एकत्र करता है। लेकिन खाली सूचनाएं खबर नहीं होती हैं। हर सूचना खबर बन सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ न्यूज वैल्यूज की आवश्यकता होती है। तो रिपोर्टर फील्ड में ये सूचनाएं एकत्र करने के बाद उन सूचनाओं को वेरीफाई करता है, उनको इन्वेस्टिगेट करता है और विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उसकी पुष्टि करता है। और विदाउट इन्वेस्टिगेशन वो जो है किसी भी सूचना को खबर में नहीं कन्वर्ट करता। ये एक बहुत ही जवाबदेही का, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है जो रिपोर्टर करता है।
लेकिन रिपोर्टर को का ही नाम समाचार पत्र में छपता है और टीवी चैनल में वही दिखता है और इवन की वेब मीडिया में भी उसी का नाम छपता है। इसलिए आम जो व्यक्ति है उसको ऐसा लगता है कि पत्रकार रिपोर्टर ही होता है। हालांकि पूरे समाचार पत्र या पूरे चैनल में एक अच्छी खासी टीम होती है। खाली रिपोर्टर ही नहीं, रिपोर्टर तो फ्रंट पे दिखता है, एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो है प्रोडक्शन की और उनको प्रोसेस करने के लिए खबरों को बाकायदे एक लंबी चौड़ी टीम होती है जो उस प्रोडक्शन के प्रोसेस को अंजाम देती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो रिपोर्टर है, यदि रिपोर्टर काम करता है तो वो उसकी वजह से उसकी इमेज बिल्डिंग होती है। मैं आपको 1972 की एक स्टोरी की याद दिलाना चाहूंगा। बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन, ये दो बड़े जर्नलिस्ट हुए जिनका नाम आज भी इतिहास में दर्ज है। उन्होंने द वाशिंगटन पोस्ट में वाटरगेट स्कैम के नाम से एक बड़ी खबर लिखी थी। उसके चलते जो उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के, रिचर्ड निक्सन, एक्सपोज हो गए थे। किस तरीके से उन्होंने फोन की टेपिंग कराई थी जो लोग थे। वाटरगेट स्कैम उसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वाटरगेट नामक जगह पर जो है उस पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर था और इसलिए उसका ये नाम पड़ा। तो ये घटना बताने का उद्देश्य ये है कि आज भी लोग उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की वजह से उनको जानते हैं। रिचर्ड निक्सन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, तो इतना बड़ा एक्शन हुआ। और इसी तरीके से मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस के एक जर्नलिस्ट अश्विनी सरीन की एक रिपोर्ट की याद दिलाना चाहूंगा जो 1981 में उन्होंने ब्रेक की थी इंडियन एक्सप्रेस में। उन्होंने धौलपुर नामक जगह से जो है एक कमला नामक महिला को मात्र 2300 रुपए में खरीदा था और उस महिला को खरीदने के पीछे उनका उद्देश्य ये था कि वो जो भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी उसको प्रूव करना चाहते थे कि किस तरीके से भारत में महिला को जो है खरीदा और बेचा जाता है। और जब वो खबर ब्रेक हुई तो उनका नाम जो है इतिहास में दर्ज हो गया। तो जब रिपोर्टर कोई अच्छा काम करता है, कोई बड़ी स्टोरी ब्रेक करता है, तो उसको उसके नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, रिपोर्टर को क्यों जाना जाता है, रिपोर्टर में किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यदि मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो पहले पत्रकारिता के संबंध में यह बात कही जाती थी कि जर्नलिज्म कैन नॉट बी टॉट बाय द यूनिवर्सिटीज, इट इज बाय पेन इटसेल्फ। कहने का मतलब यह है कि पत्रकारिता को यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जा सकता, ये तो जन्मजात कीड़ा होता है। लेकिन अब ये बात पहले जरूर सही थी, लेकिन अब ये बात ठीक नहीं है क्योंकि आज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जो पत्रकारिता के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके अंदर उस हुनर को विकसित करते हैं। आज टेक्नोलॉजी का हुनर चाहिए, आज काम करने की कई प्रकार की स्किल्स चाहिए, क्योंकि पहले और अब की पत्रकारिता में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। तो समय के साथ चीजें बदलती हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसी स्थिति में जो पत्रकारिता है और जो रिपोर्टर है उसके भी चीजों में, उसके भी रिक्वायरमेंट में, क्वालिफिकेशन में फर्क आया। तो आज बीएचएमसी, एमजेएमसी या पत्रकारिता में डिप्लोमा किए करने वाले लोगों की डिमांड है और वो लोग रिपोर्टर बनते हैं, जर्नलिस्ट बनते हैं। और वास्तव में जो रिपोर्टर है वो रिपोर्टर का ही असली जलवा फील्ड में होता है। जलवा से मतलब यह नहीं है कि उसके पास कोई ऐसी ताकत या शक्ति आ जाती है। जो उसके पास स्पीच और एक्सप्रेशन की जो शक्ति है, जो लेखन के उसके अंदर कला है, उसी के चलते उसे फील्ड में जो है स्वीकृति मिलती है, मान्यता मिलती है। जो लिखता है उसी के आधार पर उसे जो फीडबैक मिलता है वो उसको पहचान दिलाती है। तो ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन की। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक रिपोर्टर के अंदर कुछ क्वालिटीज होना जरूरी है।
तो उसमें कुछ क्वालिटीज की मैं यहां पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले एक रिपोर्टर में अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। यदि रिपोर्टर के अंदर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, चूंकि आज रिपोर्टर टीवी में दिखता है, वेब मीडिया में लिखता है, अखबारों में लिखता है, तो उसके लिए उसे सोर्सेस से संपर्क करना होता है, जो उसके स्रोत हैं उनसे बातचीत करके वो सूचनाएं निकालता है। यदि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपको सूचनाएं लेने में बहुत आसानी होती है। तो और रिपोर्टर यदि टीवी में न्यूज पढ़ रहा है तो नेचुरली यदि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। और राइटिंग की कम्युनिकेशन स्किल, यानी कहने का मतलब जो आप लिखते हैं वो लिखने की कला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे अखबार में लिखे या टीवी में भी आपको अपना रिपोर्ट लिखनी है, अपनी स्क्रिप्ट तैयार करनी है, इंटरनेट मीडिया में तैयार करनी है, तो उसके लिए भी, और या रेडियो में तैयार करनी है, उसके लिए भी आपकी जो राइटिंग स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिव स्किल जो है भी रिपोर्टर के अंदर अच्छी होना चाहिए। देखिए, कई बार कहा जाता है कि जो रिपोर्टर है वो कोई इन्वेस्टिगेटर थोड़े है, जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उनको उठाए और समाचार के रूप में प्रस्तुत कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। रिपोर्टर के अंदर इन्वेस्टिगेटिव स्किल, कीन ऑब्जर्वेशन, देखिए कीन ऑब्जर्वेशन यदि रिपोर्टर के अंदर है तभी वो चीजों को ठीक से ऑब्जर्व कर पाएगा। और रिपोर्टर का काम एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो कर रही है वो अपना काम करेगी, लेकिन रिपोर्टर को भी किसी भी कोई बड़ी घटना घटती है, कोई बड़ा वाकया घटता है, तो वहां उसे पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करना होता है और अपने जो उसे साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे उसे खबर का एंगल तय करना पड़ता है, अपना परसेप्शन जो है उसमें डालना पड़ता है, नजरिया नहीं, ओनली एंगल, परसेप्शन की बात कर रहा हूं। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि रिपोर्टर के अंदर वो इन्वेस्टिगेटिव स्किल जरूर होनी चाहिए, तभी वो खबरों के साथ न्याय कर सकता है। इसके अलावा उसके अच्छे सोर्सेज होना बहुत जरूरी है, और सोर्सेज बनाना भी एक कला है जिस पे मैं यहां बहुत विस्तार में नहीं बात करूंगा क्योंकि वो अलग विषय है। लेकिन जो सोर्सेज हैं वो अच्छे सोर्सेज, कहा तो ये जाता है कि साहब बेस्ट रिपोर्टर तो वो है जिसके मैक्सिमम सोर्सेज हैं। तो सोर्सेज मैक्सिमम तो हो, लेकिन किस तरीके के हो, किस तरीके से उन सोर्सेज का लगातार कल्टीवेशन किया जाए, लगातार उनके संपर्क में रहा जाए, किस तरीके से वो सूचनाओं को यूटिलाइज किया जाए, ये कला होना रिपोर्टर में बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो है रिपोर्टर के अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी होना चाहिए, सवाल पूछने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि यदि रिपोर्टर के अंदर क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, तो वो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाए या किसी घटना स्थल पे जाए, वहां जाएगा तो उसके अंदर हमेशा ये सवाल उठता रहेगा कि ये जो बात जो है हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जा रही है तो इसके पीछे की कहानी क्या है, या हमें जो दिख रहा है वही है या पर्दे के पीछे कुछ और घटना घटित हुई है। तो हम सवाल पूछेंगे अपने सोर्सेस से, संबंधित लोगों से, और जब खबर की पड़ताल करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तो उन सभी बिंदुओं को शामिल रिपोर्टर जरूर करेगा यदि उसके अंदर ये हुनर है। इसके अलावा रिपोर्टर के लिए जरूरी है कि खबर में ऑब्जेक्टिविटी को बनाए। देखिए, खबर कई बार खबरें जब हमें फील्ड में मिलती हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जो खबर हमारे पास, ये जो सूचना आ रही है, सामने वाला जो खबर हमें दे रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है, क्या वो खबर को प्लांट कराना चाहता है। तो हमें यह समझना है कि यदि ये खबर वन साइडेड है या दूसरा पक्ष भी हो सकता है, क्योंकि हर खबर के दो पहलू हैं। एक सिक्के के जिस तरीके से दो पहलू, उसी तरह एक खबर के कई पहलू हो सकते हैं। तो हमें समझना है कि कौन सा पहलू है जो जनता के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, जिसके पास वो खबर जानी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम उस पहलू को जांचेंगे, परखेंगे और उस खबर में इंक्लूड करेंगे। तो कैसे करेंगे? हम जब फैक्ट्स को वेरीफाई करेंगे, हम जब फिगर्स को मतलब एक्सप्लोर करेंगे, तभी हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये जो हम दे रहे हैं वो सूचना ऑब्जेक्टिविटी की कसौटी पे खरी है। इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्टर को हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत होती है,
पंक्चुअल रहने की जरूरत होती है। यदि रिपोर्टर को सूचना मिलती है कि यहां पर कोई फला जगह पर कोई घटना घट गई, और यदि उसी समय वो मौके पे नहीं पहुंचता है या जो निर्धारित समय पे नहीं पहुंचता है, तो वहां का सीन बदल जाएगा। हो सकता है कि जो घटना स्थल है उस घटना स्थल में आधे घंटे बाद वो सीन उसे नहीं मिले। तो वो जो सिनेरियो मौके पे पंक्चुअलिटी के साथ पहुंचकर सिनेरियो लिख सकता था, अखबार में, टीवी में दिखा सकता था, वो नहीं दिखा पाएगा, और जो ऑडियंस है वो उस लाइव कवरेज से वंचित हो जाएगी। किसी ने आपको समय दिया, आपको इंटरव्यू करना है, साक्षात्कार करना है, किसी मंत्री जी से आपने समय लिया, उस मंत्री का समय निर्धारित है और यदि 10 बजे का समय है तो आपको 10 मिनट पहले मौके पे पहुंचना है, और नहीं पहुंचे तो हो सकता है कि फिर मंत्री का जो शेड्यूल है वो आपको उतना समय ना दे पाए, और आपका जो एक साक्षात्कार बहुत अच्छा हो सकता था, बड़ी खबर आप ब्रेक कर सकते थे उनके बात करके, वो आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। एक रिपोर्टर को पेशेंस जरूर होना चाहिए, अच्छा पेशेंस होना चाहिए। आज तो जब समय सोशल मीडिया का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, तो ऐसी स्थिति में हमें धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ता है कि जो है हमको किसी का बाइट लेना है, हमें किसी का वर्जन लेना है, या हमें उस मौके का इंतजार करना है जिस समय वो जो है आयोजन होने वाला है, या कोई ऐसी जो है इवेंट होने वाली है जिसका हमें पेशेंस के साथ इंतजार करना पड़ता है। तो ये क्वालिटी जो है होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा रिपोर्टर के अंदर जो है भाषा के ऊपर जो है उसका नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस भी भाषा में वो काम कर रहा है, और खास तौर से यदि आप उत्तर भारत में काम कर रहे हैं, तो अंग्रेजी और हिंदी दो ऐसी भाषाएं हैं जो आपके जिस पर आपकी पकड़ होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप क्षेत्रीय लैंग्वेज की बात करें तो जहां भी आप काम कर रहे हैं, और इसके अलावा यदि आपको क्षेत्रीय बोलियां आती हैं, स्थानीय बोलियां आती हैं, तो आपकी एड ऑन क्वालिटीज हैं, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी लोगों के बीच में पहुंचने की। अब कई बार ऐसा कहा जाता है कि साहब कोई रिपोर्टर कोई एडवोकेट थोड़े होता है, कोई डिटेक्टिव थोड़े होता है, कोई इन्वेस्टिगेटर थोड़े होता है, कोई पुलिस थोड़े होता है। मेरा यह कहना है कि बिल्कुल नहीं होता। रिपोर्टर पुलिस नहीं है, लेकिन उसे पुलिस की तरह काम करना आना चाहिए। रिपोर्टर एडवोकेट नहीं है, लेकिन एडवोकेट की तरह उसे एडवोकेसी भी करनी आनी चाहिए, क्योंकि जो जर्नलिज्म है वो कहीं ना कहीं ओपिनियन मेकिंग का काम करता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गलत चीज के बारे में आप ओपिनियन मेकिंग करिए, लेकिन जो जरूरी है समाज के लिए, सिटीजन्स के लिए, ऑडियंस के लिए, उसके लिए कई बार एडवोकेसी भी करनी होती है। इन्वेस्टिगेटर नहीं है रिपोर्टर, लेकिन इन्वेस्टिगेटर की तरह उसे काम करना आना चाहिए। रिपोर्टर डिटेक्टिव नहीं है, लेकिन एक डिटेक्टिव की तरह उसे काम करना आना चाहिए। ये जरूरी क्वालिटीज हैं, वही अच्छा रिपोर्टर है जिसे ये सभी क्वालिटीज उसके अंदर हैं। लेकिन मित्रों, खाली ये क्वालिटीज से काम नहीं चलने वाला। रिपोर्टर का जो काम है वो बहुत जिम्मेदारी का काम है। वो समाज और राष्ट्र में काम करता है। उसकी एक अच्छी खबर समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, और उसकी एक खबर समाज में दंगा भी फैला दे सकती है। ऐसी स्थिति में रिपोर्टर का जो काम है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। उसकी कई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो समझने की उसे जरूरत है, और मैं उसके बारे में भी यहां पर बताना चाहूंगा कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो सबसे पहले रिपोर्टर की जो जवाबदेही है वो जिस भी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन या चैनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेट मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसके ऑडियंस के प्रति उसकी जवाबदेही है। और ऑडियंस के प्रति जवाबदेही यह है कि ऑडियंस जो सूचनाएं चाहता है उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से, वो ऑब्जेक्टिविटी पर आधारित चाहता है। कहने का मतलब यह है कि सही खबर, सही सूचना प्रदान करना रिपोर्टर का काम है। उसकी जवाबदेही है कि कहीं से भी कोई मिस इंफॉर्मेशन आ रही है,
फेक इंफॉर्मेशन आ रही है, फेक न्यूज आ रही है, तो उसको वेरीफाई करे, तथ्यों को जांच पड़ताल करे, उसके बाद ही अपने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उसे प्रस्तुत करे। ये बहुत जरूरी है, उसकी जवाबदेही है। इसके अलावा उसकी जो जवाबदेही है वो अपने एडिटर के प्रति जवाबदेही है। वो कोई भी रिपोर्टर है, वो जो काम करता है उसके लिए उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के एडिटर के प्रति उसकी जवाबदेही बनती है। एडिटर पूछ सकता है कि ये सूचनाओं का सोर्स क्या है, एडिटर पूछ सकता है कि इसमें तथ्यों की जांच पड़ताल की गई कि नहीं, क्या ये ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आधारित है, क्या ये उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की रीति और नीति के आधार पर लिखी गई खबर है, या इस खबर का इंपैक्ट समाज में क्या होगा, वो भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा जो रिपोर्टर है, रिपोर्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी है। समाज के प्रति उसे ये देखना है कि कई बार कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिसके छपने से समाज में दंगा हो सकता है, या समाज के किसी समुदाय का या समाज के किसी वर्ग का नुकसान हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए समाज में मान लीजिए कोई घटना घटती है ना, कोई ऐसे हत्या होती है या मैसेकर होता है, और रिपोर्टर मौके पे जाता है और लोगों से पूछता है कि भाई आपने क्या इस घटना को देखा, क्या आप वहां आई विटनेस थे। बहुत सारे लोग मना करते हैं, लेकिन उनमें से एक कोई लड़की या कोई लड़का कहता है कि हाँ मैंने इस घटना को अपने आंखों से देखा, तो वो उस घटना को बताना शुरू करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम यदि उसका नाम छाप देते हैं अखबार में, या हम टीवी चैनल में उसका विजुअल दिखा देते हैं, तो हो सकता है कि उसकी जान को नुकसान हो जाए, उसके परिवार को खतरा हो जाए। तो लेकिन यहां पर अब दोहरा चैलेंज होता है। यदि हम उसके चेहरे को दिखाते हैं, उसके नाम को बताते हैं, तो खबर की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। लेकिन यदि उसे हम ब्लर करते हैं, नहीं दिखाते हैं, एनोनिमस बताते हैं, तो वहां पर एक सबसे बड़ा चैलेंज ये खड़ा होता है कि जो है लोग उस खबर पे भरोसा भी करेंगे कि नहीं। लेकिन ऐसा करने से उसकी जान बच सकती है, उसके परिवार की सुरक्षा को खतरा नहीं होगा। तो यह हमें डिसाइड करना है कि जनहित में क्या है, ऑडियंस के हित में क्या है, हमारे सोर्स के हित में क्या है। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे नवांकुर या इस क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकार हैं, बडिंग जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि एक रिपोर्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने नेशन के प्रति भी होती है। कोई भी खबर वो उस कॉस्ट पर मत दीजिए जहां आपके नेशन का नुकसान हो जाए। मैं यहां पर नाम तो नहीं लेना चाहूंगा उस चैनल का, लेकिन आप याद करिए जब जम्मू कश्मीर में रघुनाथ मंदिर में हमला किया गया था, अपने आप को नंबर 1 चैनल कहने वाले एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर जो है लाइव कर रहा है और बाकायदे बता रहा है कि अब साहब दिल्ली से हमारे देश के एनएसजी के कमांडो इस प्लेन से इतने बज के इतने मिनट पर यहां से रवाना होने वाले हैं, वहां पर इतने बजे लैंड करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे। कितनी हास्यास्पद चीज है जो हम दिखा रहे हैं। इसी तरह 26/11 को याद करिए आप, जहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगातार कवरेज कर रहा था, लाइव दिखा रहा था, और जो आतंकवादी हैं उस लाइव कवरेज को देख के अपनी रणनीति बदल रहे थे। मैंने जो जम्मू कश्मीर की घटना के बारे में आपको बताया, मैं कहना चाहता हूं कि यदि आतंकवादी रघुनाथ मंदिर पर हमला करा सकते हैं, तो क्या वो एनएसजी कमांडर के जो जाने वाले एरोप्लेन को क्रैश नहीं करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते थे। तो इस तरह की रिपोर्टिंग करना और अपने आप को सो कॉल्ड नंबर 1 कहना बहुत ही हास्यास्पद है। हम टीआरपी की रेस में, प्रसार अखबारों की प्रसार संख्या की रेस में, हम क्लिक्स की रेस में हम ऐसे न भटक जाएं कि पता चला कि हम जो पत्रकारिता का धर्म है, जो एथिक्स हैं, उसी को भूल जाए। तो मित्रों, मेरा मानना है कि ये जो जानकारी है वो रिपोर्टर के संबंध में आपको पसंद आई होगी, और यदि ये जानकारी आपको पसंद आई तो और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे अनुरोध है
कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लिंक पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।